अगर तुम एस्पायर कर रहे हो कि 70 आउट ऑफ 70 लाने का और हंसते खेलते सोचोगे कि ये आ जाएगा थ्योरी के पेपर में, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सीबीएसई क्लास 12 की जो तुम्हारी सेशन है 2021 की, मैथ्स पेपर भाई साहब टफ आने वाला है। इसलिए अगर कहीं आपने सुना है या फिर ये समझ के रख लिए हो कि मैथ्स पेपर इजी आएगा कोरोना की वजह से, तो भाई ऐसा नहीं है। ओके, मैथ्स पेपर जो है वो टफ आने वाले हैं। मैथ्स नहीं, इनफैक्ट जितने पेपर्स में तुम्हारे सिलेबस रिड्यूस्ड हुई है उन सब में मैं इसका परफेक्ट एनालिसिस तुम्हें बताऊंगा। सो वीडियो को एकदम स्किप मत करना और अंत तक देखना। तो देखो, हमारी सिलेबस है वो रिड्यूस्ड सिलेबस, जो तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। डिलीटेड पोर्शन मैथमेटिक्स। ओके, मैं ये तो क्लास 11th का है, मैं तुम्हें क्लास 12th का पहले चलता हूँ। देखो, तो ये हो गई तुम्हारी क्लास 12th की पोर्शन जो कि डिलीटेड है। तो चैप्टर फर्स्ट में तुम देख सकते हो रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो ये दो चीज़ कट गई। अब देखो भाई, सभी चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ कटे हैं, जैसे आईटीएफ में से कुछ कट गया, मैट्रिसेस में से कुछ, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी। तो तुम देख सकते हो कि सभी में से कुछ ना कुछ कटा है। ओके, अब बात मैंने क्यों की कि मैथ्स का पेपर तुम्हारा टफ आने वाला है, तो इसे बारीकी से समझना, वरना फिर अपने तैयारी को ढील देना और फिर तुम्हें मार्क्स कमाएंगे, उसके बाद रोते रहना। तो देखो, पहले जो आते थी यानी कि 2019 तक की जो बात थी वो थी कि पूरे फुल मैथमेटिक्स के बुक से क्वेश्चन आती थी, फुल बुक से आती थी। अभी क्या हो गया है कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। यानी कि पहले जो देखो, पहले भी 70 मार्क्स की पेपर होती थी और अभी भी 70 मार्क्स की ही पेपर होगी। लेकिन पहले जो होती थी कि वो सपोज करो कि यहाँ 15 चैप्टर में 100% से सिलेबस आती थी, लेकिन अब 15 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर तो घटे होंगे, लेकिन 50 मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं होके ये तुम्हारा सपोज 70% हो गया, 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया। तो फिर भी देखो, मार्क्स तुम्हारा सेम है, लेकिन परसेंटेज 100 से 70 हो गया। यानी कि पहले अगर तुम कुछ छोड़ भी देते थे, ओके, तो फिर भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अगर अभी तुम छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे मार्क्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम उस क्वेश्चन को छोड़ो और तुम्हारी जो है परसेंटेज डिक्रीज हो जाए। तो मैं इसे एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि सपोज करो कि एक चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में सपोज करो 10 टॉपिक्स रहते थे पहले, मीन्स जब 2020 या फिर उससे पहले में 10 टॉपिक्स, और उससे तुम्हारी पर्टिकुलर 6 मार्क्स, मान लो कि क्वेश्चन 6 मार्क्स की क्वेश्चन आती थी। अब अभी जो क्राइटेरिया है जो कि 2021 में लागू हो रही है, वो अब तुम्हारे पास सपोज करो इस 10 टॉपिक में से 2 टॉपिक हटा दिए गए, तो 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक में से तुम्हारी जो मार्क्स आएंगी वो है 6 मार्क्स की क्वेश्चन आएंगी। तो भाई अब तुम ही समझो कि 10 टॉपिक में अगर कोई बच्चा भूल चूक एक टॉपिक छोड़ भी देता तो उसकी ज़्यादा चांसेस थी कि ठीक ठाक वो मैनेज कर पाता, मीन्स प्रोबेबिलिटी थी उसकी कि 9/10 उसकी जो एफिशिएंसी है या फिर मार्क्स जो है वो आ जाए। लेकिन अब तुम भाई अगर 8 में से अगर एक भी टॉपिक छोड़ते हो तो इसका मतलब कि तुम 12%, यानी कि तुम्हारी पहले थी कि 9/10 प्रोबेबिलिटी, अब घट के हो जाएगी तुम्हारी 88.8 आउट ऑफ 10। समझे? तो ये एक मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट से तुम्हें बताया। अब आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये तुम्हारी कैसे काम कर रहा है। तो यानी कि जो पहले मैं इसका समरी तुम्हें बता दूं कि तुम्हें कोई भी चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ओके, मीन्स तुम्हें 100% जो पर्टिकुलर अब रिड्यूस सिलेबस है उसका कंप्लीट करना है। इवन यहाँ तक ये भी नहीं कहा जा सकता है पूरी श्योरिटी से कि अगर तुम 100% भी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारी जो मार्क्स है वो 70 आउट ऑफ 70 आएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स है भाई साहब, कुछ कैलकुलेशन एरर हो सकता है। लेकिन अगर मैं आइडियल स्टूडेंट की बात करूं, अगर आप आइडियल अपने आप को मान रहे हो तो फिर आप 70 आउट ऑफ 70 तभी ला पाओगे जब आपकी सिलेबस रिड्यूस्ड सिलेबस में से, जी हाँ, रिड्यूस्ड सिलेबस में से आपकी जो सिलेबस है वो 100% हो। इसमें से भाई साहब 1% भी नहीं आपको कटौती करनी है, 100 होना चाहिए, 99 नहीं चलेगा। ओके, तो तुम्हें सिलेबस पूरी कंप्लीट करनी है। और मैथ्स की पेपर भाई साहब टफ आएगी, और मैथ्स की ही नहीं बल्कि पीसीएमबी तुम्हारी जितनी सारी जो एग्जामिनेशंस हो रही है क्लास 12 की बोर्ड की, वो सारी में सिलेबस जो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। यानी कि पेपर जो है फाइनली तुम्हारा क्या होगा, जो टफ होगा। ओके, तो इस टफ पेपर के लिए रेडी रहना, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो और मॉक पेपर सॉल्व करते रहना, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते रहना। मैं बारीकी से सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में तुम्हें, इस चैनल पे तुम्हें। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो, और कोई भी अगर क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो आती है तो फिर तुम मुझसे जरूर से जरूर देखना, एकदम मिस मत करना।
तो आई होप कि तुम्हें वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन. थैंक यू एवरीबॉडी.